50 से 80। अगर 65 लिखा है तो 65 पे ही मत डलवाना। हाँ। नमस्ते भारत। ये रही हमारी नई साइकिल। बहुत ज़्यादा परिश्रम, बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाने के बाद में हमने नई साइकिल आखिरकार ले ली। और इसके बारे में बताने से पहले आप सबको मैं अपनी पुरानी साइकिल के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने क्या क्या यूज़ किया था और क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसके कारण हमने नई साइकिल ले ली। आइए इधर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा साथी रहा है अभी तक का। इसी पे हमने लगभग 5,500 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं और बहुत हद तक इसने हमारा साथ भी दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसने हमें तकलीफ़ भी दी। कहाँ कहाँ कैसी कैसी तकलीफ़ दी है ये हम आपको बताते हुए चलेंगे। लेकिन वर्तमान में जो हमको चुनौती ज़्यादा नज़र आ रही थी इसमें, इस कारण से हमने उस साइकिल को बदला है। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसके जो ब्रेक्स थे ये इस प्रकार से होने लगे थे। पास आ जाओ। और पास आ जाओ। ये ब्रेक दिखनी चाहिए। ये ब्रेक आ रहा है ब्रेक। इसके जो ब्रेक है ना, ये इस प्रकार से होने लगे थे। और सबसे प्रमुख जो बात है, शुरू से ही जो तकलीफ दे रही थी, इसके जो ब्रेक है ना, ये ब्रेक हमेशा टायर से टकराते थे। तो जब टायर से ब्रेक टकराते थे तो ज़्यादा पावर लगता था, ज़्यादा उसमें मुझे एनर्जी लगती थी और बहुत जल्दी मैं थकान महसूस करता था। फिर धीरे धीरे, हालांकि मेरी आदत पड़ गई थी, लेकिन शुरू में जो तकलीफ़ थी वो असहनीय थी, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती थी। और दूसरी बात ये थी, क्योंकि इस प्रकार की जो साइकिलें होती है, मेरे ख्याल से उसमें या तो डिस्क ब्रेक होना चाहिए, है ना, इसमें लेकिन सिंपल सा ब्रेक था। और ये जो पट्टी है, इस पट्टी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस पट्टी से ये जब टकराता है तो एक बार पूरी पट्टी ये बैंड हो चुकी है। हमने पूरा का पूरा एक बार टायर छोड़ के बाकी का पूरा हमने एंगल बदला चुके हैं। और उसके बाद वापस से ये दो जो स्पोक थे ये उसके निकल गए थे। ये देखिए, ये दो इसके स्पोक क्या थे, निकल गए थे। तो इस कारण हमने क्या किया, डिसाइड किया कि अब हम नई साइकिल लेंगे। ये तो हुई। और प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ये थी, इसकी जो पानी की जो बोतल रखने का वाला भाग था, वो पानी इसमें से जो बोतल होती थी वो बार बार गिर जाती थी। बहुत बार ऐसा हुआ था कि हमको कुछ रास्ते पर से लौट कर वापस आना पड़ता था। इस कारण से हमने क्या किया, ये डिसाइड किया कि क्यों ना एक नए रंग रूप में और एक नई फैसिलिटी के हिसाब से साइकिल ली जाए। ये हुई। और दूसरी बात प्रॉब्लम और ये थी, इस चीज़ का जो पैडल था वो एक तो प्लास्टिक का है, दूसरा अटकता था। और तीसरी बात यह है कि जो पैडल था 2 से 3 बार ये पैडल निकल चुका है। इसका जो पैडल रहा है वो 2-3 बार निकल चुका है। एक बार तो जब हम अमरकंटक जा रहे थे तब बीच रास्ते जंगल में ही ये पैडल निकल गया था। तो लगभग 10 किलोमीटर हम पैदल चलते हुए आए थे। तो 2-3 बार इसने क्या किया, धोखा दिया इस पैडल ने, 2-3 बार निकल चुका है। उसके बाद ये जो भाग था कैरियर का, ये कैरियर के भाग में जो हम बैग हमने रखते थे वो बैग टायर के पास चला जाता था, टायर से टकराता था। और 1-2 बार क्या हुआ था, वो पूरा का पूरा जो सामान था वो पूरा ख़राब हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, ये वाली जो पट्टी थी वो हमने वेल्डिंग करवा ली थी, अलग से लगवाई थी ताकि वो जाए नहीं। ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रेक था हम बताते हैं आपको ये साइड से दिखेगा, यहाँ आ जाइए। ये जो ब्रेक वाला भाग था ये इससे टकराता था। ये देखिए, पूरा जो टायर वाला भाग था ना, ये पूरा उससे घसाता था ब्रेक से। तो इसमें इतना एनर्जी लगती थी, ऊपर से टायर भी ख़राब हो रहा था। और ये हमने दोनों साइड वेल्डिंग करवा लिया था, ऐसा ही इस साइड है और ऐसा ही उस साइड है, ताकि बैग टकराए नहीं। लेकिन फिर भी बैग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। ये बैग अब लगभग ख़राब हो गया। हमने उसके लिए दोनों साइड वाला दूसरा बैग बनवाया है। ये हुई बात। और सबसे जो प्रमुख बात थी, जो सबसे ज़्यादा मुझे इस साइकिल में तकलीफ हो रही थी, जो तकलीफ दे रही थी ये साइकिल, वो ये थी कि इसका जो चैन था वो बार बार निकल जा रहा था। मतलब आप
सोच सकते हो कि आप कुछ ऐसे प्रयास के लिए निकले हो, ऐसे उद्देश्य के लिए निकले हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र लंबा करना है, लेकिन इस प्रकार की अगर चीज़ें होती है तो आपका थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन बहुत कुछ कंट्रोल करते हुए अभी तक हमने इसको चलाया। अब ऐसा हो गया था कि अभी आपको इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि देखिए ये वाली जो रिंग थी ये पूरी की पूरी चिपट गई है, ये वाला भाग, तो इसको बदलना पड़ता था और बहुत ज़्यादा इसमें सर्विस लग रही थी। लेकिन वो इतना सर्विस करने के बावजूद भी वापस से अच्छे रूप में नहीं आ सकता था। इस कारण से हमने जो तय किया वो तय ये किया कि ये जो भारत यात्रा वाली हमारी जो साइकिल थी, हमारा जो पुराना साथी था, इसको हमने बदल दिया, क्योंकि ये अब क्या हो चुका था, अब वो नए रंग रूप में हमको इसको लेना था, ठीक है ना, क्योंकि ये अब वो पुराना हो चुका था, इसकी क्षमता खत्म हो चुकी थी। अब हमने डिसाइड किया कि हम नई साइकिल लें। ये दोस्तों हमारी नई साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल हालांकि हम कह सकते हैं कि ये थोड़ी महंगी है, ये हालांकि महंगी है, लेकिन चूंकि ये ब्रांडेड है, कंपनी वाली है। ऐसा मैं नहीं कहता कि कंपनी वाली अच्छी होती है, ऐसा पूरा विश्व कहता है कि कंपनी वाली चीज़ बहुत अच्छी होती है। क्यों? मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी चीज़, क्योंकि मुझे ऐसे रोड पर, रास्तों पर, कच्चे पक्के पगडंडियों पर, ऐसे बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाना पड़ता था, जिसके लिए मुझे अच्छी साइकिल रखनी बहुत ज़रूरी होती थी। लेकिन अभी तक मैंने उसमें काम चलाया, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जुनून था, उसके सामने साइकिल महत्वपूर्ण नहीं रखती थी। लेकिन आगे हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इस कारण से मैंने डिसाइड किया कि अब हम नई साइकिल लेते हैं। और नई साइकिल के लिए मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। मेरा बेस्ट मतलब फ्रेंड है वो, और आज के बाद से वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, क्योंकि उसने मुझे स्पॉन्सर किया कि भाई मैं तुझे पैसा देता हूँ, बाद में तू मुझे दे देना जब तेरे पास पैसा होगा। तो उसके द्वारा पैसा दिया गया और मैंने ये साइकिल खरीदी। अब इस साइकिल के बारे में आपको बता दूँ, ये साइकिल टोरेंटो M20 है, ठीक है। इस साइकिल का नाम है टोरेंटो M20। पास आ जाइए। टोरेंटो M20 है ये, और गियर वाली साइकिल है। इसका जो प्राइस है वो लगभग टोटल और देखा जाए तो 25 से 30 के आसपास पड़ा है एसेसरीज के साथ में। वो मैं आपको बताते जाता हूँ कि इसके साथ साथ कौन सी एसेसरी ऐसे आई है और क्या क्या इसकी विशेषता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये गियर वाली साइकिल है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो नाम है वो टोरेंटो M20 है। तीसरी बात क्या है कि इसमें जो गियर है, गियर वाली साइकिल है वो शिमानो की गियर है। इसकी जो गियर है वो शिमानो की है। कहा जाता है कि अगर सबसे अच्छा जो गियर होता है गियर वाली साइकिलों में तो शिमानो का होता है, ठीक है। तो ये शिमानो का गियर है। 3/7 है ना, 7/3 का गियर, मतलब 21 का गियर है इसमें, ठीक है। 3 सामने है और 7 पीछे है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें गियर है। और ये जो साइकिल है ये बहुत हल्की है ना, क्योंकि एल्युमिनियम की बनी हुई है। आप देख सकते हो ये पूरा जो इसका जो सीट है, वो जो भाग है, जो बॉडी है, पूरी एल्युमिनियम की है, ठीक है। ये लाइफ टाइम वारंटी के साथ है, ऐसा उसने कहा है कि भाई आपको लाइफ टाइम वारंटी इसमें मिलती है। तो हमको इसमें लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। हम ये खड्डा निकाल देते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो ये रही हमारी नई साइकिल M20 टोरेंटो, ठीक है। ये भी निकाल देते हैं, ये वाटर बॉटल। तो ये इसके साथ में हमें जो आई है वो ये बेल आई है। इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये मडगार्ड दिए गए हैं, मडगार्ड चूँकि आता ही है उसमें। उसके बाद वाटर बॉटल और वाटर बॉटल स्टैंड। उसके बाद उन्होंने ये लॉक दिया है, ठीक है। ये बाकी सब चीज़ें हमने लगाई अपनी तरफ से। हमने कौन कौन सी चीज़ लगाई, एक तो ये लाइट लगाई है। ये लाइट की फैसिलिटी ये है कि वो टोरंटो का ही है, लेकिन इसमें ये विशेषता है कि ये अपने हाथ से, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं सेंसर रहता है, वैसे इसमें हाथ से भी सेंसर लगा हुआ है। सेंसर से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे सामने गाड़ी आ रही है, आपको लाइट कम करनी है तो ऐसा करेंगे तो आपकी लाइट कम हो जाएगी। अगर लाइट है बहुत ज़्यादा पावर की है, टोरंटो की है, इसको हमने अलग से लगवाया है। उसके बाद हमने इसकी जो पीछे का जो भाग है सामान रखने का, वो हमने अलग से लगवाया है, वेल्डिंग करवाई है, ताकि दोनों साइड हम बैग लगवा सके। बैग का हमने साइज़ वहाँ से दे के आए हुए, कल सुबह तक बैग आ जाएगा। उसके बाद हमने ये सीट कवर लगवाया हुआ है, ये भी टोरंटो का ही है, ताकि ज़्यादा तकलीफ ना हो और ज़्यादा हम डिस्टेंस कवर कर सके। तो इस प्रकार से हमने आज जो परिवर्तन किया अपने साथ में, अपनी साइकिल के साथ में, वो आप सबके साथ में साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्ते भारत।